नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हवस के पुजारी लेकिन हवस के मौलाना क्यों नहीं, इस मुहावरे या फिर डायलॉग कह लीजिए, इसको लेकर बाबा बागेश्वर पंडित ने यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल पूछा है। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर घमासान मच गया है। तमाम मौलाना बाबा बागेश्वर के इस बयान को नफरती बता रहे हैं, तो संत समाज और हिंदू धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन कर दिया है। दरअसल कई बार फिल्मों में हवस का पुजारी या गुनाहों का देवता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कई फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाया गया है। कई सारी ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बनती भी रही हैं। ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर ने सवाल उठा दिया तो उससे एक वर्ग में बौखलाहट क्यों है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में। हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सवाल पर घमासान मचा है। वैसे तो 1990 में एक फिल्म आई थी हवस के पुजारी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज हुए 34 साल हो गए। अब जो सवाल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा है, वो सवाल शायद ही किसी के जहन में आया होगा। उन्होंने क्या कहा वो गौर से सुनिए। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बिहार के गया में धीरेन्द्र शास्त्री ने यह सवाल पूछा, लेकिन इस बयान के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। मुस्लिम धर्मगुरु ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठा दिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताने लगे। बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है, इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद होने के बाद नवभारत की टीम ने खुद धीरेन्द्र शास्त्री से बयान पर उठाए सवालों पर पूछा, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना शहाबुद्दीन पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया। हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक पुरानी चीजें जो प्रायोजित तरीके से हमारे सनातनी हिंदुओं को, हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का संत समाज ने समर्थन किया और कहा कि सनातन को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, वही बात बाबा बागेश्वर ने कही। बागेश्वर धाम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार से हवस का पुजारी नाम दिया जाता था सोशल पे, पिक्चरों में और भी जगहों पर, हवस का मुल्ला क्यों नहीं, जबकि पूरे देश में देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं। तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं, हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों?
सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? सनातन के प्रति लोगों के मन में घृणा भरना क्यों? ये साजिश है और इसके नाते हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। सनातन धर्म के लिए साजिश है। और जिस प्रकार से बॉलीवुड में सभी दुनिया के लोग जानते हैं कि दाऊद अब्राहम से लेकर के सारे लोगों का पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं से ये तीन जो खान है बॉलीवुड के अंदर, हिंदू का कोई भी चेहरा जब आता है हीरो के रूप में उसको बदनाम करके उसको फ्लॉप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये साजिश के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने की ये शब्द जो चयनित किए गए हैं कि लोगों को लगे कि नहीं हवस का तो केवल पुजारी होता है, मौलवी नहीं। बल्कि ऐसा नहीं, हवस का पुजारी नहीं हो सकता है, हवस का मौलवी हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है वो कहीं से भी गलत नहीं, 100% सत्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भले ही मौलाना सवाल उठा रहे हो, लेकिन यह बात भी सच है कि बार बार बॉलीवुड में फिल्मों के जरिए सनातन धर्म का अपमान किया जाता है। कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिल्म ही नहीं, सियासत चमकाने के लिए भी कभी मठाधीश की तुलना माफिया से की जाती है, कभी साधु में धूर्त ढूंढा जाता है, तो कभी भगवा पहनावे पर भी सवाल उठते हैं, तो कभी सनातन की तुलना कीड़े मकोड़े और एड्स जैसे रोग से की जाती है, कभी साधु संतों को गांजा फूकने वाला तक कह दिया जाता है। यह बात भी सच है कि जैसा हिंदू धर्म और सनातन पर अनाप शनाप बोला जाता है, किसी और धर्म के लिए नहीं बोला जाता। ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठा रहे, खुद बता रहे कि वो अपने सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं, तो फिर इस पर हंगामा क्यों बरपा है? सवाल यह भी है कि सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं में ही आपराधिक उपनाम क्यों जोड़े जाते हैं? हिंदू प्रतीकों पर ही हमला क्यों किया जाता है? सवाल यह भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठाने वाले लोग जब हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही जाती हैं, तब उसका विरोध क्यों नहीं करते? तब मौन क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी कि आखिरकार इतना हंगामा मचा क्यों है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और नूर अहमद अजहरी जी है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक अपील की अपनी बातें, अपने तर्क बड़े संयम तरीके से आप लोग रखेंगे। अब साजिद रशीदी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इस तरीके की बातें, कई सारे फिल्मों पर टिप्पणी, एक फिल्म भी पहले आई है, बाबा बागेश्वर ने एक टिप्पणी की है कि भाई हिंदू धर्म पर अटैक का जो सिलसिला सा चल पड़ा है, तो दिमाग में एक फीड किया जा रहा है, और फीड किया जा रहा है कि गुनाहों का पुजारी ही हो सकता है, हवस का पुजारी ही हो सकता है। किसी दूसरे धर्म पर आपकी टिप्पणी करने की हिम्मत है क्या? इसी सिलसिले में उन्होंने सवाल पूछा कि हवस का मौलवी कोई कह सकता है क्या? तो ये इसको दूसरे नजरिए से भड़काऊ नफरती क्यों देखा जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि मुसलमान अपने मौलवियों की, अपने उलमा की इज्जत करता है। बिल्कुल अच्छी बात कही है उन्होंने। और शहाबुद्दीन रिजवी ने जो इस पर ऐतराज किया है, मैं तो नहीं मानता कि वो ऐतराज जायज है। और इस तरह के जो नाम दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। मैं कंडम करता हूं इनको। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में तो फिल्मों का देखना, फिल्में बनाना, एक्टिंग करना, ये सब जायज है ही नहीं। आप बंद कर दो ना, सब चीजें बंद करा दो। हम तो उसके फेवर में ही नहीं है। आप सलमान खान की, शाहरुख खान की, आमिर खान की पिक्चरें मत देखो। क्यों देख रहे हो आप लोग ही तो देख रहे हो। 80% तो आप ही लोग हो ना। मत देखो। मुसलमान तो नहीं कहता कि आप पिक्चर देखो। आप लोग ही देखते हो, आप लोग ही उनको हीरो बनाते हो, आप लोग ही उनको चढ़ाते हो इतना। दूसरे ये है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं वो मुसलमान तो होते नहीं। एक्टर मुसलमान हो सकता है, लेकिन बाकी तो सब हिंदू होते हैं। पूछो उनसे क्यों करते हैं ऐसा। हमें तो ऐतराज है इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपके ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जो धर्म आपने देखा है, अभी उस पर भी आता हूं। लेकिन आपने कहा, साजिद रशीदी जी, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे लगता है यूनिट से जुड़े हुए हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? बताओ। हाँ, बिल्कुल करता हूं। मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल पर वीडियो देखना या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल, टीवी देखना, टीवी पर बैठना, ये क्या इस्लाम के नजरिए से ठीक है? अब मुफ्ती भी बन गए क्या आप? नहीं, मुफ्ती नहीं बन गया, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। अब आप फतवे भी देने शुरू कर दिया आपने। मैं कहां फतवे दे रहा हूं? मैंने तो बस आपसे एक सामान्य बात पूछी।
कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं अरे करेगा, मैंने तो क्या एक सामान्य जायज बात है, पूछी क्या जो नाजायज दूसरों है। को आप इस्लाम की सीख नहीं, दे नहीं, रहे मुफ्ती थे। बन गए क्या? मैंने आपसे पूछ लिया कि कहाँ से पढ़ाई स्मार्टफोन का करी है? इस्तेमाल करना या फिर टीवी पर बैठना नहीं, या कहाँ से? फिर टीवी पर बोलना ये इस्लाम के नजरिए से ठीक है या अरे, गलत है? सुनो, नहीं, आपके मन की सुनो, आपके मन की बात मैंने नहीं करी तो आप मुफ्ती बन के बैठ गए हैं। आप चाह रहे थे कि मैं भड़कूं, मैं कहूं धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत कहा है, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल कहना नहीं। चाहिए। उन्होंने मैं सही तो कहा आपकी है। तारीफ इसमें करूंगा क्या कि बुराई आपने है? धीरेन्द्र शास्त्री को, साजिद रशीदी, आज पहली बार आपकी तारीफ कर फिर? रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने और सही कहा है। आसाराम सुनिए, आसाराम मौलवी नहीं, आसाराम मौलवी नहीं, बाबा राम रहीम मौलवी नहीं, ये जितने लोग जेल में है रेप केस में है, ये मौलवी तो है नहीं। आप पूछो उनसे जाके क्या है मामला ये। हम तो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हवस का पुजारी, चाहे वो रेप भी करते फिर भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आऊंगा, आपको उत्तराखंड लेकर चलूंगा, आपको कानपुर यूपी में एक मौलाना पर क्या आरोप लगा है वो सुना दूं। मुरादाबाद में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। साजिद रशीदी, आप ना दूसरे तरीके से भड़क रहे हैं। चलिए, आचार्य विक्रमादित्य, ये साजिद रशीदी ने पहले इस्लाम की सीख देने लगे और मैंने पलटकर सवाल पूछा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल इस्लाम में जायज है कि नाजायज है, तो मेरे को कहने लगे कि आपको मुफ्ती बनने का शौक चढ़ गया। नहीं, इनके यहाँ समस्या क्या है कि कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है। रशीदी जी गलती नहीं है, पूरा धर्म ही बड़ा विचित्र है, पूरा पंथ ही बड़ा विचित्र है, वास्तविक तौर पर समझना चाहिए। अभी देवबंद ने एक फतवा जारी किया था जिसके अंदर कहा गया था सीसीटीवी जो लग रहे हैं वो सारे के सारे नाजायज हैं, उनके खिलाफ फतवा दे दिया था। लिपस्टिक पर फतवा, हाथ पे मेहंदी पे फतवा, पता नहीं अभी जिस प्रकार का ये बात कर रहे थे। अरे भाई, ये तो हमें पता है ना किस प्रकार से पूरा विश्व, मक्का मदीना भी जाएंगे, वहां भी हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहां हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर जगह टीवी चल रहा है और हर जगह जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, यहां पर बैठ के कुछ और बोलना, अभी आपने इनको फंसा दिया। अभी रशीदी जी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने आप को पता नहीं कौन कौन सी बातों में डाल दिया कि जिस प्रकार से ये सलमान खान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि ये कैसे सिनेमा करते हैं। और सिनेमा तो आप भी कर रहे हो जनाब, सही बोला पांडे जी ने आपको, सिनेमा तो आप भी कर रहे हो, टीवी पर आप भी आ रहे हो, मोबाइल पर आप भी जा रहे हो, वीडियो रील आपकी भी बन रही है, तो वो कौन सा जायज हो गया? यानी ये बता दो वो भी कौन सा जायज है? आप भी तो ड्रामा कर रहे हो बैठकर, आप भी नौटंकी कर रहे हो यहाँ बैठकर, तो ये सारा का सारा विश्व देख रहा है। इनको वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात साफ समझ लें, अरे मैं मुफ्ती क्या हो गया? मैं तो देख लिया कि मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, आप स्वांग बदलते रहो, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, तो आप दूसरे तरह से मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भड़क ही नहीं रहा भाई साहब, भड़क तो आप, अरे मैं तो नहीं भड़कूंगा, मैं तो कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बोली कि भाई किसी भी धर्म पे कोई बोलना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये उनको। धर्म बिल्कुल, मैं तो आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सुनिए एक मिनट आचार्य जी एक मिनट, आपने कहा, अरे अब एक आपने जो बातें कही साजिद रशीदी जी, उसमें एक और सवाल था, एक और सवाल था। आधा सेकंड। अच्छा बोलिए। क्या बताइए? मेरा आधा सेकंड ये है कि ये केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है, मुसलमानों को कभी प्रयोग, क्योंकि सर जुदा से वाले जो गैंग है वो हमारे यहाँ है नहीं। मुझे बताइए, खान को हमेशा कहा जाता है वादे का पक्का, लेकिन रघुकुल रीत सा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वहां वो नहीं रहता। क्षत्रियों को दिखाया जाता है कि बदमाश है, पंडित को दिखाया जाता है कि चोर है, डकैत है, ढोंगी है, लेकिन मौलाना साहब को हमेशा अच्छी तरह दिखाया जाएगा। किसी गुंडे को दिखाना हो, बॉलीवुड में क्या करते थे, टीका लगा के बैठ जाए। ठीक है, आज जो महंत के ऊपर गाली दे रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, वो इन्हीं के साथ तो बात कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। गलती फिल्मी दुनिया वालों की है भाई। नहीं, जो आपने फिल्मी दुनिया पर आधा अधूरा ज्ञान दे दिया साजिद रशीदी, सुनिए साजिद रशीदी, जो आपने फिल्मी दुनिया पर आधा अधूरा ज्ञान दे दिया, अभी थोड़ी देर में उसकी पोल खोलता हूं कि आपको सिर्फ अभिनेता ही इस्लाम से दिखाई देते हैं। दसियों बड़े फिल्म मेकर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, फिल्म मेकिंग की दुनिया में। अभी मैं उनका आपको नाम गिनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजहरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। और जो बातें आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, अच्छा, ये हिंदू धर्म पर सीरियल अटैक, हिंदू प्रतीक पर सीरियल अटैक, सवाल सिर्फ इतना है कि हिंदू फ्लेक्सिबल है, इसलिए उस पर, उसके देवी देवताओं पर इस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, और यही सवाल उठाया है बागेश्वर ने, बाबा बागेश्वर ने। देखिए, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाले या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले मुसलमान तो नहीं है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, उनकी बात तो सही है कि हवस का पुजारी क्यों कहा जाता है,
लेकिन उनको ये बात ये कहनी चाहिए थी क्या कि बोल रहे थे अभी एक वीडियो चल रहा है उनका कि कौन पूछता है लक्ष्मी को, कौन पूछता है गणेश को। मैं एक बात यहाँ पर सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है। नवाब साहब के छोटे और असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को जाके अभी आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला साहब। एक बार सुन लीजिए आचार्य जी को, एक बार आचार्य जी मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। रुकिए एक मिनट, आचार्य जी आचार्य जी एक मिनट, अरे रुकिए ना आचार्य जी पहली बार बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लीजिए पहले, एक बार सुन लीजिए, नहीं तो बोलिए। नहीं आएगा। अरे आचार्य साहब मैं खुद, और मैंने खुद इंटरप्ट किया, बोलिए। आचार्य जी आपके बारे में जानते हैं, आप जितना जहर रखते हो दिल में वो सब आपका जाहिर है। अभी आपने कहा कि इस्लाम पूरा इस्लामी पूरा धर्म ही वो है विचित्र है। आपने कहा गेंग है, क्या ये किस तरीके से आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो? जहर है मेरे नाम में तो है ही नहीं। अरे जहर तो आपके नाम में जनाब, आप पर्सन होंगे तो मैं आप जो है आचार्य है तो आचार्य ही रहे। अरे जहर नाम में जहर लेके बैठे हुए जनाब, हम तो लेके नहीं बैठे। नहीं तो आप बदतमीजी ना करें ना। मैंने आपके सामने बोला कि असुद्दीन ओवैसी के भाई ने किस प्रकार से सनातन का अपमान किया। कोई हिंदू यदि करे तो आप तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। आप मुझे ओवैसी का विरोध कीजिए ना। ओवैसी का विरोध क्यों नहीं करते आप? ओवैसी के भाई का वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी की उपासना करते हैं, 5-6 देवताओं की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपने कहा कोई मुसलमान नहीं करता। मैंने आपको नाम बता दिया, मैंने आपको नाम बता दिया। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, अरे एक मिनट दोनों लोग शांत होंगे। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जी प्लीज एक मिनट आप शांत रहेंगे। आचार्य साहब आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने बिल्कुल ठीक कहा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया, सर सवाल सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, सवाल सुन लीजिए, मैं भरपूर समय दूंगा। जब अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया, साधुओं में धुत की बात कह दी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली फिल्में आ गई, उस तरीके से मजाक उड़ाया गया, आप मुझे बताइए कभी आप लोगों ने विरोध किया है? अगर विरोध किया है तो मुझे बयान सुनवा दीजिए या फिर ऐसा कोई सबूत दे दीजिए। बाबा बागेश्वर को पहली बात तो जब उन्होंने ऐतराज किया था कि ये ऐसे, उनको ये कहना चाहिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने साथ में ये मिलाया कि हवस का मौलवी क्यों नहीं, हवस का मौलाना क्यों नहीं। तो इस पर तो उलमा को ऐतराज होना भी चाहिए। मतलब उनको ये बात कहनी चाहिए, लफ्ज सही नहीं है। हम उनके साथ में बहुत सारी चीजें, एक लफ्ज चलता है अवाम में, एक मुहावरा चलता है कि कट मुल्ला, तो ये क्या है, कभी ये नहीं कहा कि कट पंडित, हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ये लफ्ज सही नहीं है। हम किसी धर्म पर उंगली उठा के अपनी बात का ऐतराज क्यों करें? और रही बात अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये इतने आचार्य हैं, इतने धर्म गुरु हैं। अभी एक उसमें महाराष्ट्र में एक धर्म गुरु ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखी की। कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है आचार्य जी, कोई सपोर्ट नहीं करता है उस स्टेटमेंट का। मैं यहाँ पर इस मंच से पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। चैनल पर बैठते हैं लोग ऐसे। नहीं, मैं इस मंच से कह रहा हूँ आचार्य जी, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर आचार्य जी या फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई नबी के खिलाफ टिप्पणी करेगा, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, और ना हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं, अरे सुनिए ना, मेरा सवाल ये है, कि आप लोगों ने क्या विरोध जताया? क्योंकि बार बार ये सवाल उठा कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर बोल दिया जाता है, मठाधीश को माफिया बोल दिया गया, साधुओं में धूर्त देख लिया गया, तो आप लोगों की ओर से विरोध ही नहीं हुआ? वो खुद भी हिंदू है, वो खुद भी हिंदू है, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। सर सनातन को कुछ लोगों को सनातन को कुछ बताने वाले, अर्थ बताने वाले भी, मुसलमान उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है। गलत बात कोई भी करे वो गलत है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। चक्रपाणी महाराज ये बहुत सेफ साइड लेकर चल रहे हैं आज कि गलत है, लेकिन बोला क्यों, इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपके पास जरूरी है कि आपने अगर अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका है नहीं। हमने, हो सकता है हमने इसका विरोध किया हो। तो मैं तो कह रहा हूं कि सुनवा दीजिए आचार्य जी, वाकई अगर आपने विरोध किया है तो मेरी जानकारी में नहीं है, सुनवा दीजिए कोई पुराना बयान निकाल के। हमने गलत क्या बोला है? आप हमारी वो चीजें दिखाने की कोशिश करते हो कि हमने गलत, जैसे अभी आप भड़का रहे थे उन्हें, रशीदी जी को, वो कुछ ऐसे जुमले बोले जो आपको मसाला मिले। तो मसाला देने के लिए नहीं बैठे हम आपको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है चलिए। अच्छा स्वामी चक्रपाणी महाराज,
देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दोनों भाई चाहे हाफिज जी हों चाहे मौलाना साहब हों, ये पता नहीं क्यों खार खाए रहते हैं हिंदुओं से, सनातनियों से, सनातन धर्म से। अब जो भी वो बैठेगा, आप देखिए, अब ये कह रहे हैं हमारे हाफिज जी की मौलाना साहब को आप चढ़ा रहे थे कि कुछ बोल दे। भाई ये बिना, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, अब सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए, आप टीवी जिहाद क्यों करने लगे फिर? जवाब दो पहले। आपने कहा, अरे सुनो ना भाई, पहले बोलने तो दो, बोलने दो, अरे बोलने दो, आप ही बोलोगे। अरे हिंदू समाज, सवाल यह है कि आपको करेक्शन करने, आपको अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। आप जरा सोचो, अभी आप कह रहे हो कि कौन मुस्लिम वो कर रहा है अपमान। आप जरा बताओ कि पीके फिल्म में आमिर खान ने अपमानित किया शिव का, आपने विरोध किया क्या? हमने तो अभी जो राकेश पांडे जी ठीक कह रहे थे, नबी का कोई अपमान किया, हमने तो उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन आपने तो कभी विरोध नहीं किया कि अब आमिर खान ने कैसे भगवान शिव का अपमान किया। वो तो आमिर खान था ना, उसने पूरा आपने देश दुनिया में देखा ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं, अब ये हमारे मौलाना साहब बैठे हुए राकेश जी, ये मौलाना साहब हमारे राम मंदिर पे टिप्पणी कर दिया, आपने इनको रोका नहीं, आपने हाफिज साहब रोके नहीं, आप तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मौलाना साहब को आपने और पिन मार दिया, चढ़ा दिया, और आप पीछे से आप लोग इनको फंडिंग करते हैं, और ये राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं कि राम मंदिर एक दिन तोड़ दिया जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय से हिंदुओं ने लड़ाई लड़के सैकड़ों वर्षे के संघर्ष राम मंदिर बना, उसको ये तोड़ने की बात हमारे मौलाना साहब कहते हैं, और आप लोग इनके खिलाफ फतवा नहीं जारी करेंगे, उल्टे जो है आप इनको फंडिंग करते हैं, आप इनको वो करते हैं, और फिर कहेंगे कि देखो जी अब विक्टिम कार्ड खेलोगे। सवाल यह है, इस बात को समझना होगा हाफिज साहब कि यह देश हम सबका है। हिंदुओं ने तो आपको प्रेम दिया, आपको सम्मान दिया, आपको पहचान दिया, आपको इज्जत दिया, लेकिन आपने क्या दिया? जिहाद दिया, सिर्फ लव जिहाद दिया, आपने जो है मंदिर जिहाद दिया, आपने लैंड जिहाद दिया, सिर्फ जिहाद ही करते रहते हो। हम भाईचारा करें और आप चारा समझ के चबाते रहो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्वामी चक्रपाणी महाराज। मैं चाहता हूँ आचार्य जी प्लीज सर, तो भाई की तरह प्लीज, आपके बीच में आचार्य विक्रमादित्य आए, मैंने उनको रोका था, लेकिन आप वही टीका टिप्पणी लगातार स्वामी चक्रपाणी महाराज के बीच में कर रहे हैं। अगर आपको कोई उनकी बात गलत लग रही है, आप निश्चित तौर पर टोकिए बीच में, मैं उसके लिए कोई मनाही नहीं है। साजिद रशीदी, जो बातें स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कही उसका जवाब दीजिए। और आपने शुरुआत में सर कह रहे थे कि एक्टर ही होते हैं, उनकी फिल्में मत देखा करिए। आपने इम्तियाज अली का नाम सुना है, फरहान अख्तर का नाम सुना है, जोया अख्तर का नाम सुना है, कबीर खान का नाम सुना है, सबीर खान का नाम सुना है? ये सभी फिल्म मेकर हैं सर, और बड़ी बड़ी फिल्में इन लोगों ने बनाई हैं। कहेंगे तो 10 नाम और गिनवा दूंगा। तो सर ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत आया करिए, ये सभी शानदार भारतीय सिनेमा में इनका योगदान है। आधा अधूरा ज्ञान तो पांडे जी आपका है, मेरा नहीं है। अच्छा, इन्होंने कोई हवस का पुजारी फिल्म बनाई है क्या, जितने नाम लिए आपने? तो मैंने कहा क्या कि बनाई है क्या? आप शुरू में कह रहे थे कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई मुस्लिम ही नहीं होता है। आप कह रहे थे बनाने वाला हिंदू है, मुस्लमान नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुस्लिम नहीं होता है। अरे सुनो पांडे जी, सुनो पांडे, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो हवस का पुजारी बना रहा है मुसलमान नहीं है, मैंने ये कहा। तो मुसलमान ही कर रहे हैं। सुनो मेरी बात पांडे जी, भड़काने की कोशिश मत किया करो। नहीं, और ये मुद्दा ही नहीं है जो आपने आज डिबेट की है, जिसमें ये मुद्दा ही नहीं है। वो मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक अच्छी बात कही, अप्रिशिएट करना चाहिए उसका। नहीं, क्यों एक मुद्दा अच्छी नहीं बात है? की है उन्होंने, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मुद्दा है साजिद रशीदी जी, ये मुद्दा तब नहीं होता जब आप मठाधीश को माफिया से जोड़ने पर विरोध कर चुके होते, जब साधु को धूर्त बताने पर विरोध कर चुके होते, जब पीके फिल्म जिसका जिक्र कर रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उसमें अगर हिंदू देवी देवताओं का ऐसी कई सारी फिल्में हैं, अगर आप उन फिल्मों का विरोध कर चुके होते तो फिर आप ये बात कहते तो अच्छी लगती। अखिलेश यादव, मैं कोई समाजवादी का प्रवक्ता हूं क्या? मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं क्या? ठीक, आचार्य विक्रमादित्य कुछ बोल रहे हैं। ठीक है सर, आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वो सवाल? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का भी बोल रहे हैं ना, कोई मुसलमान नहीं बोलता, जरा सुन लो क्या बोला है। पूजा करते हैं कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी क्या हो रहा है? कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। क्या किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलिए रशीदी जी एक जवाब।
समय कम है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। जो आचार्य विक्रमादित्य ने सुनाया, मैंने सुना दिया आपको याद है? आप सुनो, मैं दे रहा हूँ जवाब। आपको याद है इनके खिलाफ केस हुआ था इस पर, याद है आपको? आपने कहा टीवी कानून अपनी कार्रवाई करेगा नहीं बोलता, जो इस तरह की बात करेगा। ये नया बयान है, ये समझ लो, ये वास्तविक कानून अपना काम करेगा उस पे। अब आप कह रहे हैं कोई बोलता ही नहीं है। मैं आपको ऐसे अरे आचार्य विक्रमादित्य हर बात में भड़काना नहीं हुआ करता। हजारों वीडियो दिखा देता हूं। सर उन्होंने असलियत दिखा दी तो आपने कह दिया भड़काने की बात नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छा आप लोगों का स्टैंड रहा रशीदी जी और हजारी जी, कि आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने ठीक कहा, लेकिन फिर उसमें आप गुंजाइश भी तलाशते नजर आए, फिर आप अपने सवालों में फंस गए तो कह रहे हैं कि भड़काने की बात हो रही है। चलिए बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।